समरी ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी पत्ते अब तेज़ी से झड़ रहे हैं। इसका ये पोएम है और इसका अब हम समरी करने वाले हैं। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज़ अ वेरी फाइन पोएम रिटन बाय W.H. ऑर्डन। ये पोएम W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द फ्रस्ट्रेशन दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन ह्यूमन लाइफ। इस कविता में फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। तो इस कविता में कवि ऐसे निराशा की बात कर रहे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मानव के जीवन में प्रेजेंट होती ही है, उपस्थित होती ही है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्रसन्नतापूर्वक जन्म लेता है। उसके साथ बहुत सारी समस्या रहती है, समस्याओं से वह घिर जाता है। उसके बाद जब वो निकल नहीं पाता है तो उसे निराशा छा जाती है, नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, निराशा। और इसी के बारे में इन्होंने ये कविता लिखी है। हेयर द पोएट सेज दैट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो कविता में सबसे पहले कवि कह रहे हैं कि अरे पत्ते तो अब तेज़ी से झड़ रहे हैं, यानी लोग जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कब्रों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं तो आगे पढ़ेंगे। इट मीन्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स डेथ वेरी फास्ट ड्यू टू डिजीज़ एंड अदर रीज़न। क्या हो गया है आज के युग में, तो मॉडर्नाइजेशन हो गया है। जहाँ भी देखिए आधुनिकीकरण हो गया है। फैक्ट्रीज़ है, कल है, कारखाने हैं, अपने कचरों को नदियों में बहाते हैं। नदियों का पानी पीने लायक तो रह नहीं गया है। मान लीजिए गलती से लोग उसमें पी लेंगे, खा लेंगे या फिर कुछ कर भी लेंगे तो उन्हें कोई बीमारी लग जाएगी। तो लोग जो है जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, तो बीमारियों के कारण या फिर बहुत सारे अलग कारण हैं। ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन यानी जीवन काल, अपने जीवन काल में देयर डिज़ायर्स एंड एस्पायरेशंस आर नॉट फुलफिल्ड। डिज़ायर्स यानी इच्छा आकांक्षा, एस्पायरेशंस यानी महत्वाकांक्षा। अपने जीवन काल में उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है। सो दे बिकम होपलेस एंड फील लोनलीनेस। तो क्या हुआ, इस प्रकार से वे होपलेस हो गए यानी निराशाजनक हो गए, और लोनलीनेस यानी अकेलापन, और अकेलापन अब वो महसूस कर रहे हैं। द मैसेंजर्स ऑफ डेथ आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन डिफरेंट फॉर्म टू स्नैच ह्यूमन हैप्पीनेस। मैसेंजर्स मतलब होता है दूत। मृत्यु के जो दूत हैं वो चारों तरफ मौजूद हैं, अलग अलग फॉर्म में। क्यों है, स्नैच यानी छीनना। मानव की जो खुशियां हैं, जो मानव जीवन जी रहा है, चीज़ों को ले रहा है, देख रहा है, खुश हो रहा है, वो जो मृत्यु के दूत हैं वो इस सब चीज़ों को छीनना चाहते हैं। और यही मौके की तलाश में है कि जैसे कोई आदमी निराशा में है, फ्रस्ट्रेशन में, होपलेस है, मैं जाऊंगा उसकी खुशियों को छीन लूँगा। इसीलिए वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। द पीपुल हु आर टुडे विल डाई टुमारो। जो लोग आज हैं वो कल मर जाएंगे। पीपुल हैव कन्फाइंड देमसेल्फ। लोगों ने क्या किया है, खुद को सीमित कर रखा है। दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच दे लिव एंड डाई। एक अकेलेपन की बीमारी से वो जो है सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हैं, और जिसमें वो जिंदा भी रहते हैं और कुछ ऐसा समय आएगा जब वो मर भी जाएंगे। द पोएट सेज दैट स्टार्विंग ट्रॉल्स आर सप्रेसिंग द जेंटलमैन एंड वॉन्डरिंग इन दिस वर्ल्ड इन सर्च ऑफ देयर प्रे। यहाँ पे देखिए कुछ शब्दों के मतलब को जान लेते हैं। स्टार्विंग का मतलब होता है कि जो भूखे रहते हैं, भूखे मरना। और ट्रॉल्स का मतलब होता है विक्ड एंड अगली क्रिएचर इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी, यानी दुष्ट एवं कुरूप जंतु। ये होता है ट्रॉल्स का मतलब। सप्रेसिंग का मतलब होता है दबाना। जेंटलमैन यानी नेक पुरुष को। वॉन्डरिंग यानी ताज्जुब। इन दिस वर्ल्ड यानी सर्च कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ देयर प्रे। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि जो स्टार्विंग ट्रॉल्स है, वो जो जेंटलमैन है, जो नेक पुरुष है, उन सबको वो दबा रहे हैं और इस वर्ल्ड में वो वॉन्डर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, तो अपने शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। एज अ जेंटलमैन डेयर नॉट टू अपोज देम एंड दे आर साइलेंट। डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना, और जेंटलमैन जो लोग हैं उनमें हिम्मत नहीं है कि मैं उसको रोक सकूं, मैं उसके विरुद्ध हो सकूं,
इसलिए वे लोग चुपचाप खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। द शॉक्ड साइलेंस ऑफ नाइटिंगेल कंप्लीट्स द इमेज ऑफ डेथ। और ये जो नाइटिंगेल जो है वो भी शॉक्ड हो गई है, ये सब देख के बड़ी ही हैरान हो गई है और मृत्यु के इमेज को ये पूरा करती है। Thus the poem concludes with a feeling of optimism। लेकिन कविता जो है ऊपर से नीचे तक तो इसमें निराशावाद ही भरा हुआ है, लेकिन अंत में ये जो कविता है आशावाद की मैसेज देती है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। The poet also says that like a tree, every human life to be destroyed। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से किसी वृक्ष की कोई वृक्ष पैदा होता है, उसमें नरिशमेंट की जाती है, पानी दी जाती है, बहुत साल वो चलता है, बहुत साल जीता है, लेकिन एक समय आता है जब वृक्ष को मरना पड़ता है। हालांकि वृक्षों की जो लाइफ स्पैन है वो मनुष्य के लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो बहुत दिन तक जीता है। और इस प्रकार से मानव का जीव जिस प्रकार से एक समय आता है, सबका समय होता है, एक वृक्ष भी एक दिन मर जाता है, उस प्रकार से मानव का जो जीवन है वो भी एक दिन आएगा जब ह्यूमन लाइफ भी, मानव का जीवन भी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको मरना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ।